आओ कहानी सुने। ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। बरसात का मौसम था। एक बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर जा रही थी। ये बैलगाड़ी श्यामू की थी। वह बड़ी जल्दी में था। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। श्यामू वर्षा के तेज होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। बैलगाड़ी में अनाज के बोरे रखे हुए थे। बोझ काफी था, इसलिए बैल भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। अचानक बैलगाड़ी एक ओर झुकी और रुक गई। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई अब, श्यामू ने मन में सोचा। उसने उतरकर देखा, गाड़ी का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया था। सड़क पर एक गड्ढा था जो बारिश के कारण और बड़ा हो गया था। आसपास की मिट्टी मुलायम होकर कीचड़ जैसी हो गई थी और उसी में पहिया फंस गया था। श्यामू ने बैलों को खींचा और खींचा, फिर पूरी ताकत से खींचा। बैलों ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। श्यामू को बहुत गुस्सा आया। उसने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। इतने बड़े दो बैल इस गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बात उसे बेहद बुरी लग रही थी। हारकर वह जमीन पर ही बैठ गया। उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, अब आप ही कोई चमत्कार कर दो जिससे कि यह गाड़ी बाहर आ जाए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, श्यामू, ये तू क्या कर रहा है? अरे, बैलों को पीटना छोड़ और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गाड़ी में से थोड़ा बोझ कम कर, फिर थोड़े पत्थर लाकर इस गड्ढे को भर, तब बैलों को खींच। इनकी हालत तो देख, कितने थक गए हैं बेचारे। श्यामू ने चारों ओर देखा, वहां आसपास कोई नहीं था। श्यामू ने वैसा ही किया जैसा उसने सुना था। पत्थरों से गड्ढा थोड़ा भर गया और कुछ बोरे उतारने से गाड़ी हल्की हो गई। श्यामू ने बैलों को पुचकारते हुए खींचा, जोर लगा के, और एक झटके के साथ बैलगाड़ी बाहर आ गई। वही आवाज फिर सुनाई दी, देखा श्यामू, ये चमत्कार ईश्वर ने नहीं, तुमने खुद किया है। सीख, ईश्वर या भाग्य के भरोसे बैठे रहना कायरता है। सफलता का रास्ता मेहनत से होकर ही जाता है। इसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।